ऐसा भी हो सकता हाँ, था कि भाई हाँ तुमको हम पास करा देंगे, आओ मेरे पास, हो सकता हाँ है, हो सकता नहीं तो 9,000 रुपया हाँ। दो, नहीं तो ऐसे पास करा देंगे, क्योंकि कई ऐसे बातें आती जी हैं। जी हो सकता है, हो सकता है वो दर्द, वो आंसू अपनी पोती के लिए, इकलौती पोती के लिए क्यों रो रही? मेरी नहीं भतीजी मिला। हमको बहुत प्यार करती थी। क्या आपको शक है कि आपकी हर्षिता के साथ भी छेड़छाड़ जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की कोशिश गोविंद बियानी ने की है? क्या हर्षिता पे भी गंदी निगाहें थी? हाँ, तो बोलते हैं कि वो तो धरती का बोझ थी। कहीं ना कहीं गोविंद बियानी इस मामले में संदिग्ध हैं, आरोपी हैं, चरित्रहीन है, लड़कियों को देखते हैं भी। बहुत बुरी नज़र से। ऐसा ही शायद हर्षिता के साथ किया गया हो, हर्षिता डर से नहीं बोलती हो। क्या आपको शक है कि आपकी हर्षिता के साथ भी छेड़छाड़ जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की कोशिश गोविंद बियानी ने की है? मैम, जो ये बड़ा घटना घटा हर्षिता का, इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आरोप स्कूल पर लगा, आरोप यहाँ के जो बाहुबली नेता हैं, जो बाहुबली ट्रस्टी हैं, उन पर लगा कि उनके वजह से तमाम जो घटनाएं हैं घटी। देखिए, यहाँ नेता हमें नहीं लगता कि कोई नेता यहाँ है। यहाँ उद्योगपति का एक ट्रस्ट जो जिसे कहते हैं बाल मंदिर, शिक्षा का मंदिर है। और अभी हम जहाँ मौजूद हैं किशनगंज है। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। सबसे बड़ा सवाल मैं यही कहूँगी कि इस केस को आप केस ना देखें। ये एक वो बच्ची है जो आज 6 वर्षों से आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इंसाफ के लिए इनका परिवार दर दर की ठोकर खा रहा है। और इस किसके कारण? नाम गोविंद बियानी, उद्योगपति में शामिल हो जाते हैं और बाल मंदिर के ट्रस्टी हैं, सचिव महोदय इनलीगल तरीके से सचिव बन जाते हैं, क्योंकि पैसे में बहुत दम होता है। इतना दम होता है कि एक बच्ची को इतना प्रताड़ित करते हैं कि वो ट्रेन से कट के आत्महत्या कर लेती है। 2009 की अगर मैं बात करूं तो 2009 में भी गोविंद बियानी के द्वारा ही किसी एक रेपिस्ट को बचाने की कोशिश, या तो बाल मंदिर को पूरी तरीके से गोविंद बियानी ने अपने कब्जे में कर लिया है। और वो जो चाहते हैं, क्योंकि बच्चियां पढ़ती हैं और बच्चियां सॉफ्ट टारगेट होती हैं, कैसे उन बच्चियों के जिस्म के साथ नोचा जाए। सेक्सुअल हैरेसमेंट समझ सकते हैं आप, वो भी हो सकता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं इस घर में। इस घर को मैं कहूंगी, कैमरामैन को दिखाइए जरा। मध्यम परिवार, बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि वो कुछ आगे चल के तरक्की करे और बाप माँ का नाम रोशन करे। और जब बच्चियां पढ़ती है, बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी 11th की छात्रा थी हर्षिता गुप्ता, पढ़ने में बहुत तेज। जस्टिस फॉर हर्षिता आपने सुना होगा, तमाम खबरें, अखबार, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तमाम मीडिया ने इस पर आवाज उठाई थी। और किशनगंज का वो सीन आज भी आप किसी भी अखबार के पन्नों पे देखा जा सकता है। लेकिन आज भी ये घर सिर्फ इंसाफ के लिए भटक रहा है। वाह रे इंसाफ। और हमारे साथ हैं माँ, वो माँ जो शायद अपनी बेटी के याद में तिल तिल कर मरती है। जन्म दिया था आपने मरने के लिए, बाल मंदिर में क्यों दिया अपनी बच्ची को? ये सोच के कि आपकी बच्ची जो है वो बड़ा अधिकारी बनेगी, डॉक्टर बनेगी, यही सोचा होगा ना जी। क्या हुआ था उस दिन? आप माँ हैं, मैं समझ सकती हूँ। याद आता है एक माँ के लिए ये बहुत बड़ा सदमा है। हमारे बीच नहीं है, परिवार इंसाफ की और उसके आत्मा की शांति कैसे मिले, ये सबसे बड़ा सवाल है कि उसे इंसाफ किस रूप में दिया जाए। हर्षिता कैसी लड़की थी? बहुत अच्छी लड़की थी। बहुत अच्छी लड़की। बहुत। पढ़ने में कैसी थी? बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी। कैसा, मतलब उस अपने परिवार से उसका कैसा रिश्ता था? भाई बहन, बहुत सारे रिलेशन। वो तो
वर्णन नहीं किया जा सकता है दीदी, वर्णन नहीं किया जा सकता है। अपनी दादी को हमेशा तेल लगाती थी, उस रोज भी तेल लगा कर ही संजय मास्टर के वहाँ गई। कि दादी की आंखों में अभी दादी गुरूर है। वो तेल लगा कर गई है, अब बोली है कि फुआ तुम मूड़ी मतलब मिस के रखो, हम आ रहे हैं संजय मास्टर मतलब संजय सर के ट्यूशन से। जब 8:30 बजा है, हम लोग मूढ़ी खा रहे हैं, अब रुचि आएगी, घर का नाम उसका रुचि था, तो हम लोग बोला अरे 9 बजे लगल रुचि आई ना, तो गए तो संजय मास्टर बोलता है कि आई थी पर चलेगी, उसको हम बोले थे कि 9,000 रुपया लाओ तो तुमको हम पास करा देंगे। कौन है संजय मास्टर? वो बाल मंदिर का वाइस प्रिंसिपल है। अच्छा, वाइस प्रिंसिपल होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा क्लासेस देता था। जी जी जी। देखिए स्कैम कैसे होता है, समझिए इस बात को। बाल मंदिर में आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वाइस प्रिंसिपल बन जाते हैं, कोई नाम है उनका संजय शाह, और संजय शाह क्या करते हैं, एक्स्ट्रा क्लास देते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर होगी तो हम तो पास करा देंगे, कॉपी मेरे हाथ में, वाइस प्रिंसिपल है भाई, नहीं भी कुछ लिखोगी तो भी पास करा देंगे, पैसा चाहिए। सीबीएसई बोर्ड है भाई, सरकारी स्कूल नहीं है। लेकिन यहाँ खेल सीबीएसई बोर्ड को इस तरीके से खेला जा रहा है कि सरकारी स्कूल भी इसके सामने फेल। भ्रष्टाचार के मामले में बाल मंदिर सबसे आगे, और वो उसमें आगे रखने का काम कौन करता है? संजय शाह, यही ना? क्या किया उन्होंने कहा कि 9,000 रुपया दे दो। कौन गोविंद बयानी सर बोले हैं 9,000 रुपया मिलेगा तो इसको पास करा। गोविंद बयानी ने उनसे कहा कि भाई संजय शाह से कहा कि 9,000 रुपया अगर हर्षिता देगी तो पास करा देना। जी। हर्षिता पढ़ने में भूसकोल थी क्या? नहीं, बहुत अच्छी, उसका कॉपी भी है। हाँ। पास थी। हाँ। और हम वहाँ पे हम थे, मेरे हाँ। भैया थे। हाँ। और सब लोग थे, तो बोलते हैं कि वो तो धरती का बोझ थी। अच्छा, ऐसा कहे हैं। हाँ, बोझ थी धरती का। जी। अच्छा जी, वो और 9,000 नहीं दिया इसीलिए बोझ थी। जी 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 जी, और गलत बात भी बोल रहे थे। अच्छा, कभी हुआ आज तक। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से आपने कहा कि जो गोविंद बयानी हैं, उन पे एक आरोप पहले से तय 2009 में एक बस ड्राइवर ने एक बच्ची का रेप किया था, उसको भी छुपाने में उनकी भी संलिप्तता थी कहीं ना कहीं। ऐसे ट्रस्टी को फिर बाल मंदिर किस रूप से उसको सचिव बना दिया जाता है? आरोपी किसी में आरोप तय हो जाए कि वो ऐसे कदम उठाते हैं। 2009 में ही अगर गोविंद बयानी पर बाल मंदिर यानी कि सीबीएसई के रूल्स के खिलाफ, चूंकि अगर किसी के कानून ये कहता है कि अगर किसी पर आरोप है तो वो सचिव जैसे पोस्ट पे नहीं बैठ सकता, लेकिन गोविंद बयानी के लिए सचिव बनना जैसे लगा मुंह पे मलाई है, या फिर बच्चियों का शिकार करना, किसी भी रूप से सेक्सुअल हैरासमेंट करना, सिर्फ 5-9 हज़ार के लिए कोई बच्ची ट्रेन में, या स्कूल नंबर कम होने से, चूंकि वो पास आउट हो के भी उसको फेल किया गया, कॉपी जो है गोविंद बयानी के घर में चेक होती थी, यही ना? जी। क्या मतलब हर्षिता का कॉपी जो है गोविंद बयानी के घर गया? जी जी, सही कह रही? जी एकदम सही कह रहे हैं। अच्छा, गोविंद बयानी हर्षिता का कॉपी ले जाता है और अपने पास मंगवाता है, वो पास हो जाती है तो वो फेल कर देते हैं। और जब हम लोग दूसरे रोज का डेथ होने के बाद स्कूल पहुंचते हैं, हाँ। तो स्कूल का 2 दरवाजा है, वो आगे हम लोग बोल रहे हैं कॉपी दिखाइए, नहीं दिखा रहे हैं, फिर हाँ। पीछे वाले दरवाजे से हाँ। वो निकल जा रहे हैं। हाँ। वो उनका सीधा कहना है कि मेरे पास पैसा है, कुछ भी कर सकते हैं। पैसा है, कुछ भी कर सकते जी, हैं। जी, जी। फिर से सचिव बन गए? जी, बन रहे हैं। जी, बताइए 2009 में सीबीएसई को ताक पे रखकर 9 में जो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और संलिप्तता पाई गई क्योंकि वो एविडेंस को छुपाने का कार्य कर रहे थे, वैसे ट्रस्टी को फिर से ट्रस्टी बना दिया जाता है। फिर 2019 में हर्षिता की हत्या, इसे हत्या ही कहेंगे हम, जिसने वो जाके ट्रेन में कट के आत्महत्या करती है। आत्महत्या नहीं थी, ये हत्या थी। और कहीं ना कहीं गोविंद बयानी इस मामले में
संदिग्ध हैं, आरोपी हैं, और आरोपी को फिर से सीबीएसई के नॉर्म्स को ताक में रखकर सचिव बनाने की तैयारी चल रही है। क्या लगता है बेटियों का बलि इसी तरीके से चलेगा? जी उनके मतलब वो जब तक रहेंगे तब तक बेटी ऐसी ऐसी हर्षिता बार बार बलि चढ़ते रहेगी। चरित्रहीन है, लड़कियों को देखते हैं बहुत बुरी नजर से देखते हैं। ऐसा पहले हो चुका है। अच्छा, हो चुका है, 2009 में हो चुका है। उसको दबाने के लिए पैसा है ना उनके पास, हाँ, बस पैसा से दबा दिए। किसी मध्यम परिवार की लड़की खूबसूरत है तो उसको अपने आंखों का शिकार बनाना है। जी जैसे मध्यम परिवार से हम लोग हैं तो आज 6 साल से हम लोग गुहार मांग रहे हैं, हम लोग को इंसाफ नहीं मिल रहा है। उनके पास पैसा है। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आज आपकी बच्ची नहीं है इस दुनिया में, तिल तिल के आप जी रही हैं, गुहार लगा रही हैं, हाथ देखिए, नीतीश बाबू से क्या उम्मीद करती हैं? कोर्ट से क्या उम्मीद करती है? क्योंकि अब तो आपने कहा, ये मैं चाचा से सुन रही थी कि हमारे जो केस हैं उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर आपने फिर से रिव्यू करवाया तो जाके वो अब कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन आपका केस जो छोटी सी मारपीट वाली केस, हाँ, वो लंबे समय से लंबे समय उसको कहा जा रहा है सर इसको बंद कर दिया जाए। हाँ, इसको उठा लिया जाए। अच्छा जी, और वो गिरी सर जो हैं वो भागलपुर में रहते हैं। हाँ। वो आए तो उनको कौन टीसी जैन है, उनको टेलीफोन से बोल रहे हैं कि आप उस पे साइन नहीं कीजिए, अभी पहले उन लोगों को केस हटाने बोलिए, तब कंप्रोमाइज करने बोलिए, तब हम साइन करेंगे। क्या आपको शक है कि क्या हर्षिता पे भी गंदी निगाहें थी? हाँ थी एकदम। तो कहीं ऐसा भी हो सकता था कि भाई हाँ तुमको हम पास करा देंगे, आओ मेरे पास, हो सकता हाँ? है, हो सकता नहीं तो 9,000 रुपया दो, नहीं तो ऐसे पास करा देंगे, क्योंकि कई ऐसे बातें आती। जी हो सकता है, हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल, क्यों ना गोविंद बयानी जी का नार्को टेस्ट होना चाहिए? दूध का दूध पानी पानी हो जाएगी। क्या गोविंद बयानी नार्को टेस्ट करवाएंगे कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? ये परिवार आज अपनी बच्ची के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है इंसाफ के लिए। दादी, आपकी तो एक लौती पोती होगी। हाँ बेटा, हाँ बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। रोज तेल लगाते रहिए, रोज। वो दिन भी कलश की दादी जाता नहीं, ठीक है बेटा। हंस के गई थी उस दिन। हाँ। तेल लगा के गई थी ना? तेल रात में लगाते रहो। रात में लगाती थी, मतलब हर दिन आपको तेल लगाती थी? रोज जितना भी कहो ना बेटा, स्कूल से आई बड़ू न मत लगाओ बेटा। रो रही है दादी, रो बता रहे काहे दादी, याद आवता? बहुत बढ़िया। ये फूफा हैं जो बैठल बने से हमार दामाद हैं। इन बाल मंदिर ये में पढ़त रहल है बेथल में, तो कॉलेज की ना काका हमारा के बाल मंदिर में नाम लिखवा था। बाल मंदिर अच्छा स्कूल है किशनगंज। हम बैंक के नौकरी करब करब। सपना था कि बैंक का नौकरी करेंगे तो दादी के लिए भी कुछ करेंगे, ये सब ना कुछ बोलती थी कि दादी हम कुछ बनेंगे तो ये करेंगे। हाँ। क्या बोलती थी दादी? कुछ दिन के दुख बा दादी, हम नौकरी करब दादी। हम नौकरी करब दादी। पापा हमार बड़ लड़का है, बहुत सीधा, जे करेला से हमार छोट लड़का करेला। ये बहुत सीधा, दुकान में आवे के बाद दुकान में जाए के बाद। तो हमारे संग बहुत अन्याय भेल बेटा। अन्याय हो गया? बहुत अन्याय भेल, बहुत अन्याय। कितना उम्र है दादी आपका? 84 बरस। 84 बरस। कभी सोचे थे कि हमारा पोती हमारे आँख के सामने? कभी ना बेटा, कभी ना बेटा, कभी ना। इस बुरी आंखों में वो दर्द, वो आंसू अपनी पोती के लिए, इकलौती पोती के लिए एक आस रहता था कि मेरी पोती आएगी, मुझे तेल लगाएगी, दर्द दूर। तेल लगाई रात तक, तेल लगा के सब बर्तन के सुतल, बर्तन मज के। हाँ बहुत काम,
खाना खिया काका के पापा के सबके बर्तन माज के पट के धरी काली जी के पूजा करे के सब करी पढ़ने में भी तेज। बहुत तेज। 2 बजे रात तक ए रुचि सुत ना दादी और कुछ पढ़ रही और कुछ पढ़ रही और कुछ पढ़ रही। क्या चाहते हैं गोविंद बयानी और संजय शाह को तो 3 महीने जेल भी हो गए, फिर भी फिर अब वो बाहर हैं, अभी भी वो कॉलेज में नौकरी कर रहे हैं। मतलब इतनी मेहरबानी क्यों है मैडम, ये बताइए जरा। आप रो रही हैं। पैसा की वजह से मैडम, इधर आई। पैसा की वजह से आप रो रही हैं, क्यों रो रही? मेरी नहीं भतीजी मिला। हमको बहुत प्यार करती थी, इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। याद आता। और आज भी आरोपी जो है स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहे हैं। जी 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 जी। खाना ना खाई काम कमारी माँ सान के माँ भात सान के कर खियाई। खा लो बेटा खा लो बेटा खा लो बेटा खा लो दाना बेटा। फुआ तारा नखुन पालिश लगा दी, दाना फुआ हई कर दी, दाना फुआ तारा कंघी कर दी। इतना मानती, इतना सब कुछ याद आता है। सब कुछ। बस एक बेटी का दर्द एक बेटी ही जानती है, और ये आज हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं इस घर को, कि इस घर में एक हंसती खेलती लड़की की जिंदगी, इस घर की खुशहाली कैसे इन चंद आरोपी की वजह से, जिसे आज हम आरोपी कहते हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। एक वाइस प्रिंसिपल बन के बैठा है जिनका नाम है संजय शाह, और दूसरा फिर से तैयारी हो, एक कोशिश कि फिर से मैं बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मैं ट्रस्टी बन जाऊं, सचिव बन जाऊं, फिर से मेरी आंखें जो है वो गिद्ध की तरह दिखे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, इस घर में चीख चीख के वो बच्ची की आवाज कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ कब तक, कब मिलेगी हर्षिता को इंसाफ? 2019 से 2025 और 25 में भी हर्षिता का परिवार इंसाफ के लिए भटक रहा है, आंखों में आंसू, सिर्फ आंसू के अलावा कुछ नहीं। मेरा सवाल आपसे है, क्या आपके घर में बेटी है? क्या आपकी बेटी स्कूल जाती है? क्या आपकी बेटी कॉलेज जाती है? क्या आपने सोचा है कि आपकी बेटी का भविष्य कैसा होगा? क्या कोई दरिंदा बैठ करके आपकी बेटी पर निगाहें रख रहा होगा? तो जरा संभल जाए, अपनी बेटियों से जरूर सवाल पूछे कि बेटी तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। एक सवाल तो पेरेंट्स का भी बनता है कि अपने बच्चों पर किस तरीके से अपने बच्चों को समझाएं कि अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो आपका सबसे अच्छा साथी आपका परिवार है। क्या ये बात कहीं ना कहीं मेंटल हैरेस हुआ, कहीं ना कहीं उसे आजकल आंखों से भी लोग सेक्सुअल हैरेस कर देते हैं बच्चियों का, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, साई नेचर की थी, इस वजह से शायद वो उसने आत्महत्या जैसे कदम उठा लिया। जी जी। इसको आप आत्महत्या मानती है कि हत्या मानती है? हत्या। हत्या मानती है। उसका आना भी एक हत्या ही होता है। उसका आने की कोशिश की गई। जी। ये कोशिश किसने की? गोविंद बयानी और प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल संजय शाह। संजय शाह। जी। गोविंद बयानी पर मेन आरोप है कि उन्होंने ही पहले प्रस्ताव ये रखा कि हर्षिता से पैसा मांगा जाए तो उसको पास कराया जाएगा। फिर संजय तो शाह हर्षिता से जैसे तो बहुत सारे लड़की होंगे, उनको कहते होंगे कि 9,000 तुम भी लाओ, 9,000 तुम भी लाओ, तुम भी मुझे देखो, मैं भी तुम्हें देखूं। ऐसा ही शायद हर्षिता के साथ किया गया हो। हर्षिता डर से नहीं बोलती हो और इसी वजह से उसने इसे आत्महत्या की। देखिए, सबसे बड़ा सवाल मैं छोड़ती जाऊंगी आप लोगों के लिए, क्या हर्षिता को जस्टिस मिलना चाहिए? क्या हर्षिता के जो आरोपी हैं आज जेल से बाहर हैं
बाकायदा काम भी कर रहे हैं, उनके घर में भी बेटियां होंगी। अपनी बेटियों के साथ वो बहुत अच्छे से रहते हैं और पराई बेटियों पर निगाहें इस तरीके से, और फिर से गोविंद बयानी बन जा रहे हैं, या फिर सूत्रों के हवाले से मैं कहूँ, खबर है इन लोगों ने बताया कि शायद इस बार भी बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वो सचिव बनने का सपना देख रहे हैं। ऐसे आरोपी जिनमें दो बार आरोप लगे, 2009 2019, ऐसे आरोपी अगर बाल मंदिर के ट्रस्टी बने, सचिव बने, तो ये पेरेंट्स के लिए डरा देने वाली बात है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं हमें बताइएगा। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। हर्षिता को इंसाफ कैसे मिले, ये एक मुहिम हमने आज आपको बताई। कोशिश रहेगी हर्षिता के हर केस में हमारी नज़र बनी रहेगी, और जो भी हर्षिता के मामले में बात सामने आती है, चूंकि ये किशनगंज की घटना है, तो बहुत जल्द हम हर्षिता का वो हर एक पहलू आप तक लाएंगे। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।